भारत ने मॉरिशस की समृद्धि में निरंतर समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निफ्टी 24,600 के स्तर पर बंद हुआ। और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नागल ने एटीपी रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ 68वां स्थान हासिल किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ से पोर्ट लुई में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने श्री जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस की विशेष और बढ़ती भागीदारी की समीक्षा की और इसके व्यापक होने की सराहना की। श्री जगनॉथ और डॉक्टर जयशंकर ने 12 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने मॉरिशस के नागरिकों की 7वीं पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सदियों पुराने संबंधों से जुड़ते हुए मॉरिशस की आधुनिकता और प्रगति की यात्रा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस के साथ बहुआयामी भागीदारी को मजबूत करता रहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मॉरिशस उन देशों में है जहां वे विदेश मंत्री के मौजूदा कार्यकाल में सबसे पहले यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों की गहराई और मजबूती का परिचायक है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये मॉरिशस के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। Truly proud to be a partner of Mauritius in your journey towards modernity and progress. At our meeting, we discussed various aspects of our bilateral ties, including the development partnership, defense and maritime cooperation, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Mauritius in its quest for progress and prosperity. डॉक्टर जयशंकर मॉरिशस के मंत्री अंजीव रामधनी के साथ रेडिट में नए लोक सेवा महाविद्यालय परियोजना स्थल गए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मॉरिशस मैत्री परियोजना से मॉरिशस के लोक सेवकों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी होंगी और ये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा। डॉक्टर जयशंकर और मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिन भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये उद्यान भारत और मॉरिशस की अटूट मित्रता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 20 अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 30 अंक बढ़ाकर 6.8% किया था। संस्थान ने कहा है कि निजी खपत, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं के बीच भारत में विकास के पूर्वानुमान को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो गया है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतिम चरण की प्रक्रिया आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा नई दिल्ली में परंपरागत हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुई। केंद्रीय बजट 2024-25 इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जाएगा। बजट के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर संसद में बजट भाषण समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया है। ये झारखंड के बोकारो का निवासी है, जिस पर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केंद्र से नीट यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। दूसरे व्यक्ति को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अब तक झारखंड के एक स्कूल के प्रधानाचार्य और सह प्रधानाचार्य सहित 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैज्ञानिकों को उपज बढ़ाने के लिए किसानों से सीधे संपर्क करना चाहिए। श्री चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस के उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने सहित सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े सभी लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश न केवल अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को दलहन और तिलहन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑयल सीड्स हमारे सामने समस्या है, तो इनमें नई वैरायटी और कैसे ज्यादा उत्पादन की हम ला सकते हैं, ये हमारा दायित्व है। आज हम संकल्प लें कि दलहन और तिलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार पूरा समर्थन कर रही। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भाई मसूर, अरहर, उड़द समृद्धि पोर्टल बनाए, जितना पैदा करेगा किसान सब खरीदें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटका में कांग्रेस पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीन रही है। अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आ गई तो वो यहां भी ऐसा ही करेगी। श्री शाह आज महेंद्रगढ़ के पाली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल ने 3 फैसले किए हैं, जिसे मजबूती से लागू करेंगे। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय। इसके साथ साथ 8 लाख में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति आर महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों के 1500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त लोगों को 24 घंटे के अंदर सहायता देने का निर्देश दिया।
बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से पीलीभीत, लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, बदायूं, देवरिया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली और बाराबंकी जिलों में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित 14,80,000 लोगों में से 5,29,000 लोग ऐसे हैं जिनकी फसल, मकान, सामान समेत अन्य संपत्ति नष्ट हो गई है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित 48 गांवों में राहत के लिए 91 नाव लगाई गई हैं। पीलीभीत में 7,500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अग्रिम आदेश तक गंगा में छोटी नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में आज 20 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण प्रमुख बांधों और नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। राज्य के 7 जलाशयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक रिपोर्ट। जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद राज्य की जीवन रेखा सरदार सरोवर बांध में अपनी कुल क्षमता का 52% जल संग्रह हो चुका है। सौराष्ट्र के वागड़िया, वंसल और ससोई 2 जलाशय लबालब भरे हैं और उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। भादर और डोली बांध समेत राज्य के 5 प्रमुख बांधों ने कुल संग्रहण क्षमता का 50% जल संग्रह हासिल किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी और विशेष अभियान दल के एक जवान सहित 5 सुरक्षा कर्मी वीर गति को प्राप्त हुए। डोडा जिले में कल रात सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में ये जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन किया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकरोधी अभियान में भारतीय सेना के बहादुर जवानों की वीर गति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। एक रिपोर्ट। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 52 अंक की तेजी के साथ 80,717 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक की बढ़त के साथ 24,613 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी की 156 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची, जबकि 15 में गिरावट दिखाई दी। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में 3 पैसे की बढ़त दिखाई दी। 1 अमेरिकी डॉलर का मूल्य 83 रुपए 59 पैसे दर्ज किया गया। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत $83.39 प्रति बैरल पर थी। आकाशवाणी समाचार के लिए अम्बरीश सक्सेना। निर्वाचन आयोग ने आज उम्मीदवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की मेमोरी की जांच और सत्यापन के लिए अनेक विकल्पों वाली मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें उम्मीदवार चाहे तो किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से ईवीएम की जांच करने की मांग कर सकता है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नागल को 5 स्थान का फायदा हुआ है। उनकी पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी। पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय नागल के 779 अंक हैं। इस बीच नागल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर में स्वीडन के एलियास यमेर को 6-4, 6-3 से हराया। नागल पुरुष डबल्स में भी पोलैंड के अपने जोड़ीदार करोल ट्रेजेविक्की के साथ अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने मॉरिशस की समृद्धि में निरंतर समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निफ्टी 24,600 के स्तर पर बंद हुआ।
और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।